गाजियाबाद में रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी योगेश कुमार हत्याकांड की मामले में पुलिस ने सबसे बड़ा खुलासा किया। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। ऐसा खुलासा जिसे सुनने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। एक बेटा जिसे बुढ़ापे का सहारा माना जाता है, लेकिन क्या हो कि बुढ़ापे में वही बेटा जान का दुश्मन बन जाए। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। तो गाजियाबाद का लोनी इलाका, जहां पर 26 दिसंबर 2025 को एक खौफनाक हत्याकांड को दिन दहाड़े अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। इस सीसीटीवी फुटेज में दो आरोपी पहले बाइक से आते हैं और जैसे ही बुजुर्ग एयरफोर्स कर्मी योगेश कुमार उस गली से निकल रहे होते हैं तो तुरंत वो उस पर हमला बोल देते हैं। लगभग 2 गोलियां मारी जाती हैं और लोहे की रॉड से वार किया जाता है। अब इस हत्याकांड के बाद से ही पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही थी। अब ऐसे में इस हत्याकांड के बाद सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी मृतक के बड़े बेटे नितेश कुमार ने। अब जब पुलिस की टीम जांच पड़ताल में जुटी तो खौफनाक खुलासा हुआ। पुलिस को ऐसे कई सबूत मिले जिससे ये साफ हुआ कि ये हत्याकांड को अंजाम किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं, बल्कि अपने ही किसी व्यक्ति ने इस हत्या को अंजाम दिया है। अब पुलिस की शक की सुई घूमी मृतक के दोनों बेटे नितेश और छोटे बेटे गुड्डू पर। इसके साथ ही एक पड़ोसी और पड़ोसी का जीजा, जो कि यूपी पुलिस में तैनात बताया जा रहा है, वो भी इस मामले में आरोपी बताया जा रहा है। तो पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया और मृतक के दोनों बेटे नितेश और गुड्डू इस मामले में मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही पड़ोस के रहने वाले अरविंद कुमार और उसके जीजा नवीन कुमार, जो कि एक पुलिसकर्मी है, उसके नाम भी सामने आए हैं। अब इस हत्याकांड के पीछे जो वजह सामने निकल कर आई है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जानकारी के मुताबिक मृतक पिता जो हैं वो अपना मकान बेचना चाहते थे और बेटों से घर खाली करने के लिए कहा था। अब यही बात हत्याकांड का एक कारण बनी, एक रीजन बनी और इसी को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। 5 लाख की सुपारी अपने ही पिता के नाम की दी गई। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी बताए जा रहे पड़ोसी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में उसने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 315 बोर, 4 जिंदा कारतूस और हत्या में इस्तेमाल होने वाली लोहे की पाइप और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। अब पूछताछ में सामने निकल कर आया है कि आरोपी अरविंद कुमार, जो पड़ोसी बताया जा रहा है, उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और वो अपने आप में एक कुख्यात आरोपी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक साल 2008 में आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है, उसने अपने पिता के साथ मिलकर अपने चाचा और घर के लगभग 7 से 8 लोगों की हत्या का आरोप लगा था। अब ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि पड़ोसी की आए दिन मृतक के साथ में विवाद रहता था। अब चाहे गाड़ी खड़ी करने को लेकर हो, शराब के विरोध को लेकर हो, आए दिन जो मृतक एयरफोर्स कर्मी हैं उनसे विवाद रहता था। इसी को लेकर पड़ोसी के मन में भी खुन्नस थी और आरोप ये कि दोनों बेटों ने पड़ोसी और उसके जीजा के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया और फिर पूरे मामले को गुमराह करने के लिए मृतक का बड़ा बेटा नितेश कुमार ही पुलिस के पास पहुंचा और एफआईआर दर्ज करवाई। एक अभियुक्त अरविंद, जो कि मृतक का पड़ोसी है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है। उससे पूछताछ पर उसने बताया कि वह इनके दोनों बेटों से मिलकर जो इस साजिश की गई और उसके बाद उसने इस घटना को अंजाम देने के लिए अपने बहनोई को साथ में लिया और दिनांक 26/12/25 को एक हीरो एक्सट्रीम बाइक पर उसने हाईवे के किनारे इस घटना को अंजाम दिया था। और भी पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि मृतक के बड़े बेटे के साथ नाई की दुकान पर इस घटना को अंजाम देने की साजिश हुई थी और दूसरे छोटे बेटे गुड्डू के साथ इस घटना को अंजाम देने के लिए मृतक की छत पर ही साजिश की गई थी। उसकी वजह जो यह निकल के आई है कि मृतक से उनके दोनों बेटे और घर वाले परेशान थे। मृतक अपने बेटों से और परिवार से घर को खाली करवाना चाहता था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मृतक के दोनों बेटे और तीसरा आरोपी, जो कि यूपी पुलिस में तैनात एक सिपाही बताया जा रहा है, उसको लगातार पुलिस की टीमें ढूंढ रही हैं, तलाश कर रही हैं, क्योंकि तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं। सोचिए ज़रा कि एक मकान, एक ज़मीन का टुकड़ा, एक प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा लोगों के जहन में हावी हो जाती है
कि सारे रिश्ते तार तार हो जाते हैं। दो बेटे जो अपने पिता की हत्या के लिए 5 लाख की सुपारी देते हैं, वो बेटे जिन्हें बुढ़ापे का सहारा माना जा रहा था, वही बुढ़ापे में अपने पिता की मौत का कारण बनते हैं। इस घटना के बाद तमाम बड़े सवाल खड़े हुए। हालांकि पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है और आरोपी दोनों बेटों की तलाश भी लगातार की जा रही है। अब देखना होगा कि कब तक बाकी बचे आरोपियों की तलाश की जाती है और गिरफ्तारी होती है। ये खबर हमें भेजी थी गाजियाबाद से हमारे सहयोगी मयंक गौड़ ने। इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।